गुरुदेव दत्त। करवा चौथ के इस शुभ मंगल पर्व पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन और आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज बड़ा मेरे लिए बहुत भाग्य का दिन है, सौभाग्य का दिन है कि आप सब लोगों का दर्शन मुझे हो रहा है। और आज जो आपने यहाँ पर जो भक्तिभाव से अमृतवाणी पढ़ी और विशेषकर हनुमान चालीसा का पाठ भी आपने किया, यह सुनकर मुझे बहुत हर्ष हुआ। हनुमान जी हमारे परम दैवत है। दास्य भक्ति का एक महान आदर्श हनुमान जी के रूप में हमें दिखाई देता है। दास कैसा होना चाहिए? प्रभु रामचंद्र जी का दास, हमारे मराठी में रामदास कहते हैं उसको। तो प्रभु रामचंद्र जी का दास, उनका दास्यत्व बड़ा विलोभनीय है, बहुत चिंतनीय है। और हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो उनके दास्यत्व की विभिन्न छटाएं हमको दिखाई देती है, वो बड़ी आनंदपूर्ण है। प्रभु रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उनका परिचय पूछा। जब प्रथम बार दोनों मिले तो हम, जैसा कि अभी आपने रेवती ने परिचय आपका सबका करा दिया, वैसा ही प्रभु रामचंद्र जी ने हनुमान जी को पूछा कि आपका परिचय क्या है। तो बड़े चतुर, बुद्धिमान, इंद्रिय निग्रह जिनका पूर्ण हो चुका है, ऐसे हनुमान जी, उन्होंने बिना सोचे विचार तुरंत उत्तर दे दिया कि मेरा परिचय आप प्रभु पूछ रहे हो तो मैं कौन हूं? तो मैं दास हूं। देह बुद्ध्या तु दासो हम, देह बुद्ध्या तु दासो हम। जब तक मेरी देह बुद्धि कायम है तब तक मैं आपका दास हूं। और देह बुद्ध्या तु दासो हम, जीव बुद्ध्या त्वदंश कहा। जब मैं जीव बुद्धि में आया, जब आऊंगा तो मैं आपका अंश हूं। देह बुद्ध्या तु दासोहम जीव बुद्ध्या तदंश कहा, आत्म बुद्ध्या त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति ही। जब मेरी आत्मबुद्धि प्रज्वलित हो जाएगी तो उस समय मैं और आप दोनों एक ही है, ऐसा भाव मुझ में निर्माण होगा। लेकिन मैं आपका दास ही रहना चाहता हूं। और इसलिए हनुमान जी का दास्यत्व बड़ा विलोभनीय है। विशेषकर हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उनके दास्यत्व की, उनके गुरु के प्रति उनकी जो भावना है, उसका बहुत बड़ा विलोभनीय दर्शन हमको होता है। मैं ज़्यादा आपका समय लूँगा नहीं, क्योंकि आपको अभी भोजन भी करना है और शाम को फिर मिलेंगे। लेकिन हनुमान चालीसा में हनुमान जी का जो आंतरिक सामर्थ्य है, उनका जो इंद्रिय निग्रह है, उनका जो मनोबल है,
उसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है, सूक्ष्म रूप से किया है। वो हनुमान चालीसा हम उनको कहते हैं। तो चालीसा कहीं पर कुछ अंक जो होते हैं ना वो बड़े महत्व के होते हैं। हनुमान चालीसा यानी 40 तो है, कहाँ पर वो दत्त बावनी है। दत्त बावनी का मतलब 52 श्लोक उसमें होते हैं। कहाँ पर 61 होती है, कहाँ पर 65 होती है। चांगदेव 65 मराठी में है, तो उसमें 65 श्लोक होते हैं। और जब माला हम पहनते हैं, गले में आपके रुद्राक्ष की माला होगी और कोई माला होगी, तो उसमें 108 मणि रहते हैं। तो 108 भी एक अंक है। और श्री 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 1008 ऐसा लिखते हैं, तो उसमें 1008 होता है। तो ये जो अंक है ये बड़े सांकेतिक है। हनुमान जी के बारे में उनको 11 यानी 11, 11 का मतलब हिंदी में 11 होता है। तो 11 जो अंक है वो हनुमान जी के लिए है। ऐसे अंक के कुछ सूचक भाव होते हैं। तो हनुमान चालीसा में 40 अंक होते हैं। 40 अंक में क्या है, तो उनका आंतरिक सामर्थ्य, उनका इंद्रिय निग्रह और उनका मनोबल जैसा उनको मिला वैसा हमको भी प्राप्त होने के लिए यदि हम दिन में 40 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हमारा भी मनोनिग्रह वैसा हो जाएगा। ऐसा भगवान जी का आशीर्वाद है। जब हम 52 पढ़ते हैं यानी 52 बार यदि हम हनुमान चालीसा रोज पढ़ेंगे तो हमारे मन में गुरु प्राप्ति की तीव्र इच्छा निर्माण होगी। गुरु प्राप्ति की तीव्र इच्छा निर्माण होना चाहिए। उसके लिए यानी जलबिन मच्छी बोलते हैं ना, जलबिन मच्छी कैसे रहते हैं, मच्छी को यदि आप बाहर निकालेंगे तो तड़पती है वो, उसको जल ही चाहिए। वैसा मुझे गुरु ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। गुरु ही मुझे पूर्ण समाधान दे सकता है, वही मुझे पूर्ण आनंद दे सकता है। इस भावना से यदि हम गुरु की प्राप्ति के लिए उपासना करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का 52 बार पाठ आप रोज करेंगे तो कुछ ही महीनों में आपको गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु प्राप्ति के लिए जो मुमुक्षुत्व है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 62 बार यदि आप इसका पाठ करेंगे तो हम तंत्र विद्या में निष्णात हो जाएंगे। लेकिन हमारे अध्यात्म में 62 बार पाठ करने का संकेत नहीं है। हमें तांत्रिक रूप से जाना नहीं चाहिए, लेकिन जो तांत्रिक मांत्रिक जारण मारण विद्या वाले होते हैं वो 62 बार उसका पाठ करते रोज। और जब हम 108 बार उसका पाठ करेंगे तो जो हमारी गुरु प्राप्ति की तीव्र इच्छा है तो स्वयं गुरु आपके सामने आ जाएंगे। यदि आप रोज 108 बार हनुमान चालीसा पाठ करोगे तो स्वयं गुरु की प्राप्ति आपको हो जाएगी, निश्चित रूप से हो जाएगी। प्रभु रामचंद्र कोई ना कोई रूप से आपके सामने आ जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन आपको हो जाएंगे। और 1008 जो आखिरी का अंक है उसमें तो बस गुरु कृपा ही केवलम, हम भी गुरु के समान श्रेष्ठ हो जाते हैं। इस प्रकार से इस जो संख्याएं मैंने बताई इसका असर होता है। और हनुमान चालीसा का पाठ जब हम एक बार भी करते हैं, दिल लगाकर करते हैं, मन से करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, तो उसमें जो सूक्ष्म छटाएं हैं उसका विलुबने दर्शन हमको होता है। मैं सब तो नहीं बता सकता, ये कुछ 15-20 मिनट के विषय का मिनट का विषय तो नहीं है। लेकिन जैसा भगवान प्रभु रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार सीता का खोज करने के लिए, सीता मैया का खोज करने के लिए हनुमान जी जाते हैं, तो लंका में जब वो प्रवेश करते हैं तो हनुमान चालीसा में लिखा है कि सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखाया, विकट रूप धरी।
पाठ है, आपको सबको मुखपाठ है। तो सूक्ष्म रूप कहाँ दिखाया? सीता जी के सामने। और विकट रूप किनको दिखाया? राक्षसों को दिखाया। इसमें भी गुरु भक्ति है। जब हम हमारे गुरु जी के पास जाते हैं, सदगुरु के पास जाते हैं या गुरु माता के पास जाते हैं, तो हमें हमारा अहंकार छोड़ देना चाहिए। हमें सूक्ष्म होना चाहिए, छोटा बनना चाहिए। गुरु के सामने कोई सीना तान के जाएगा तो मूर्ख आदमी कहा जाता है। हनुमान जी एक अच्छे सच्चे दास है। उनका दास्य भाव देखो कैसा है कि सूक्ष्म रूप में ये दिखा है। सूक्ष्म रूप से उन्होंने सीता जी के दर्शन किए। और जब रावण के लंका में उन्हें राक्षसों को मारना था, तो उस समय विकट रूप धरी लंका जलाया। लंका दहन जब किया है तो विकट रूप उन्होंने धारण किया था। तो एक छोटा सा प्रसंग है, लेकिन इसमें भी गुरु भक्ति उनकी है। और उन्होंने जो भी कार्य किया है, उन्होंने सुग्रीव को राम मिलाया, ऐसा कहा है उसमें। सुग्रीव को राम मिलाया, उसको राज भी दिलाया, विभीषण का समाधान किया और सब सज्जन शक्ति का एकत्रीकरण उन्होंने किया। राक्षसों में जो सात्विक भाव के राक्षस थे विभीषण के रूप में, उनको उन्होंने राम जी के पास लाया। सुग्रीव जो वानर थे, उनको भी, वो सज्जन आदमी थे, उनको भी वहाँ पर प्रभु राम जी से उन्होंने मिलाया। और राम को मिलाना, इसका मतलब क्या होता है? दो अर्थ उसके होते हैं। मिलना यानी सुग्रीव को राम से मिलाया, इसका मतलब ये होगा कि सुग्रीव को उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी की भेंट के लिए बुलाया। और लेकिन जब प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन सुग्रीव को हुआ तो वह स्वयं राममय हो गया। अंत तक उसने अपनी पार्टी नहीं बदली। आजकल जैसा बदलते हैं ना, ऐसा पार्टी नहीं बदलती। एक प्रभाव होता है और इसके लिए हनुमान जी सर का दास होना चाहिए। ये दास्य भाव का एक परमोत्त ऐसा एक उदाहरण हनुमान जी के चरित्र में को दिखाई देता है। ऐसे तो बहुत यानी दोहा है, उसमें अनेक दोहे 40 में यहाँ पर है। हनुमान जी का जो ये हनुमान चालीसा है, उसमें कुछ गुण अंक भी है। जैसा 12 और 8 यानी कितने होते हैं? 20 होते हैं। 5 और 15 कितने होते हैं? 20 होते हैं। और 20 और 20 मिला के 40 होते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसका क्या संबंध है हनुमान जी से, या हनुमान चालीसा में इसका क्या संबंध है? तो 12 जो अंक है वो 12 आदित्य का अंक है। और आदित्य मतलब सूरज। और प्रभु रामचंद्र जी कौन से वंश के थे? सूरज के वंश के थे, सूर्य वंश के थे। इसलिए हनुमान चालीसा में आप यदि उसको थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से पढ़ेंगे तो आपको प्रभु रामचंद्र जी का उल्लेख हनुमान चालीसा में 12 बार दिखाया जाएगा। शक्ति का जो 8 अंक जो है, वो अभी आपने शक्ति की पूजा की, तो शक्ति का अंक क्या है? 8 है ना, अष्टभुजा। तो 8 अंक जो है देवी का होता है। इसीलिए हनुमान जी के शक्ति का जो उल्लेख हनुमान चालीसा में है वो 8 बार है। यानी देखो कैसा, यानी किस तरह की रचना तुलसीदास जी ने की, कैसी मांत्रिक रचना है, कैसी शक्तिगर्भ रचना है। अंकों में भी शक्ति होती है। 5 जो अंक है, तो 5 अंक किसका है? शिवजी का है, शिवजी का अंक है। इसीलिए यदि हनुमान जी के मंदिर में हम पंचमुखी रुद्राक्ष पहनकर और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो शिवजी की कृपा हमको प्राप्त होती है। अब शिवजी को 5 मुख है, इसलिए पंचमुखी बोला। ये पंचमुखी शिव का हनुमान जी पुत्र है, ऐसा बोला है ना शिवजी, पहले बोला है हनुमान चालीसा में
कि शिवाजी शंकर जी, शंकर सुवन, शंकर सुवन, सुवन का मतलब क्या होता है? पुत्र। तो शंकर का सुवन है नहीं, वो पिता के समान है। और इसलिए यहाँ पर जो पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं हम लोग, तो हनुमान जी की और शिव जी की भी कृपा हमको प्राप्त होती है। अब बचा 15 अंक। 15 का अंक भी शिव जी से संबंधित है। भगवान शंकर जी को कितनी आंखें हैं? 3 आंखें, बराबर है। 3 आंखें हैं तो 5 मुखें कितनी हो गई? 15 हो गई। तो पंचमुखी और 15 त्रिनेत्र, एक त्रिनेत्र होते हैं ना, वैसे 15 नेत्र होते हैं। तो दोनों का मिलके टोटल हम करेंगे तो 20 होती है। 12 और 8 का भी हमने बताया आपको, उसकी भी टोटल 20 होती है। यानी हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने भगवान शिव, भगवान प्रभु रामचंद्र, आदित्य, देवी, महाशक्ति, इन सब का मिलाप किया है। इसलिए वो बहुत ही शक्तिशाली इस प्रकार का हनुमान चालीसा है। आप लोगों ने यहाँ पर उसका पाठ किया और रेवती ने मुझे बताया कि बसंत पंचमी को ना आप हनुमान जी का पाठ करते हैं, कभी कभी 40-40 पाठ करते हैं। तो आपका दर्शन हुआ, बड़ी आनंद की बात है। ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।